में नहीं आ रहा है, इतने कम लोग कैसे हैं आज। 17 उसमें आते हैं तो आपके में तो हमेशा 50 प्लस रहते हैं, आपके में आज 30 समझ नहीं आ रहा क्या होगा ये। चलो ठीक है, अपन पढ़ाते हैं। ठीक है, पहले होमवर्क था ना भी अपना आज तो दोनों बैच में, है ना? सेम होमवर्क था ना दोनों में। वो 15 क्वेश्चंस थे ना? हाँ सर। हेलो, वो 15 क्वेश्चंस थे ना? हाँ सर। बोलो। वो 15 क्वेश्चन थे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, है ना क्रिश बाप ना? हाँ सर। हाँ बोलो, चलो होमवर्क बोलो, पूछो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउट नहीं है किसी को? 12 13 सर 13 फाइंड द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। तो कुछ नहीं करना है, अपन तो इतने दिन से करते ही आए ना। क्यूब ले लेना, तू एक क्यूब पकड़ लेना हमेशा के लिए। टेक अ क्यूब, एक क्यूब फिक्स कर दे हमेशा, अब बिना चेंज किए हुए फिक्स द क्यूब। तूने पूछा था मुझसे पहले ही, मैंने बताया था ना तेरे को। 0 0 0 ले ले, यहाँ पे A 0 0 ले ले, यहाँ पर क्या ले लेगा तू? 0 A 0 ले लेगा, और यहाँ पर क्या ले लेगा तू? 0 0 A ले लेगा। और तेरा ये वाला पॉइंट क्या आएगा बोलो? A हमारा ये पॉइंट क्या आएगा? A 0 A। ये पॉइंट क्या आएगा? A 0। और ये पॉइंट क्या आएगा? 0 A A। ये क्लियर है? हाँ ठीक है, बस हो गया, डन हो गया क्वेश्चन। तो अभी क्या निकालना है? एंगल निकालना है किसी भी डायगोनल के बीच में। तो अपन ले लेते हैं ना, इसका डीसी, इसका डीआर निकाल लो और इसका निकाल लो। तो ये जो नीचे वाला बनाया मैंने, मान लो ये ए, ये मैंने नंबरिंग में फिक्स कर दी है, A B C, A डैश B डैश C डैश D डैश। इसमें डाउट क्या है बताओ? तो AC डैश वेक्टर क्या है बताओ? AC डैश वेक्टर क्या है? A I कैप प्लस A I कैप माइनस A J कैप प्लस A K कैप, है ना? और अगर डीआर लिखूं तो डीआर क्या लिखा है बताओ? A माइनस A A। ये बात चमकती है, हाँ है ना? और लेट से BD डैश की बात करें तो BD डैश का वेक्टर क्या आएगा बताओ? माइनस AI माइनस AJ प्लस AK, है ना? तो तुम्हारा इसका वो कितना आएगा? माइनस A डीआर, है ना? तो डीआर आ गया ना सीधा। हाँ अभी इन दोनों का डॉट करके एंगल निकाल लो। अरे क्लियर है? हाँ 11। तो रब करने वाला कहां चला गया भाई? अरे अपने मैथ्स कंबाइंड वाले ग्रुप पे डाल दो तो ज्वाइन फास्ट। क्या चल रहा है, इतने कम लोग कैसे लेक्चर है भाई? नॉर्मली हमारे उसी में 60 रहते हैं और इसमें 17 रहते हैं। मजाक चल रहा है क्या? हाँ कौन सा करना है बोलो? 11th में क्या डाउट है बताओ? वन माइनस वन वन बापना हो गए क्वेश्चंस। 2 3 माइनस 1 3 0 2। एंगल निकाल लो, क्या दिक्कत है? एंगल निकालने नहीं आ रहा? ये वेक्टर निकालो, ये वेक्टर कितना होगा बोलो? हो ना? ए बी वेक्टर कितना आएगा बताओ? आई कैप प्लस 4J कैप माइनस 2K कैप। और AC वेक्टर कितना आएगा बताओ? 2Y कैप प्लस J कैप माइनस प्लस K कैप। ये क्लियर है? हाँ सर। एंगल निकाल लो। नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। 15।
15th वाला with respect reference to mutually perpendicular axis A B C D are the points this, ठीक है, show that the point A B D lies on the sphere with a center C, ठीक है, तो क्या दिक्कत है बोलो, आपका एक स्फीयर है, उसका सेंटर दे दिया गया है, क्या दिया गया है सेंटर, -2 3 -1, और बाकी 3 पॉइंट्स को शो करना है कि वो स्फीयर पे लाई कर रहा है, तो कैसे शो करोगे स्फीयर पे लाई कर रहा है, बताओ। मैग्नीट्यूड इक्वल करेंगे। हाँ, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, तीनों बराबर आ जाएगा। अरे ये क्लियर है, देखो कोई बना के तो आया नहीं यार, टाइम पास चल रहा है यार। डीसी डायमीटर है, अगर डीसी डायमीटर है तो डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, -5 -9 -7, और सी सेंटर है -2 3 -1, और डीसीई, तो ई का कोऑर्डिनेट नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है। अभी आज शाम को फिजिक्स की क्लास PC1 की भी थी क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ई आ जाएगा। नेक्स्ट बोलो। तो 14 वाला ही बताओ ना। सर आप वो एक मिनट उसका 50, हाँ, फोर्थ पार्ट में वो हाँ, प्लेन का तो इक्वेशन निकल गया, डज नॉट हाँ, ला, मतलब फिर हाँ, कैसे करेंगे? अभी देखो, डीसी डज नॉट लाई इन द प्लेन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देख, तेरा ABC तेरा पॉइंट ये आ गया, तेरा A पॉइंट क्या है, -6 1 और 6, तेरा B पॉइंट क्या है, 6 -2 और 3, और तेरा C पॉइंट क्या है, -2 -3 -1, ठीक है। हाँ। DCE डज नॉट लाई इन द प्लेन, तो अपने को बस यही शो करना है ना कि D जो है और C जो है कहीं अलग अलग प्लेन में लाई कर रहा है, यही शो करना है ना अपने को। हाँ। तो देखो ना, अपन देखते थे ना, मतलब अपने को इन 4 पॉइंट्स का कोप्लानरिटी चेक करना है ना। ये जो D वेक्टर आया है, D जो पॉइंट आया है, ये इन दोनों के प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अपन को चेक करना। कैसे चेक करेंगे बताओ, बोलो श्रेया, कैसे चेक करें? कंडीशन ऑफ कोप्लेनारिटी ऑफ 4 पॉइंट्स कर। हाँ, कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, मतलब एक्चुअली वी नीड टू चेक कि भाई RAB, मतलब ABCD कोप्लानर और नॉट, यही चेक करना है ना। इसको अपन चेक कैसे करते हैं, AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर कोप्लानर और नॉट, चमक रहा है क्या? हाँ। ठीक है, कर लोगे अभी, कॉन्सेप्ट हाँ। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट बोलो। सर 14। सर इसी क्वेश्चन में दोनों लाइन और प्लेन का इक्वेशन लिख के फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन से कमेंट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। कौन सा कर रहे हैं? 14th, कम ऑन यार, 14 तो कल ही 2 बार, आप दोनों बैच में 2 बार कराया है मैंने, सेम क्वेश्चन। एजेस अल्फा बीटा गामा दिए है ना, तो अपन क्या ले सकते हैं बताओ। अगर एजेस अल्फा बीटा गामा दिए हैं तो 0 0 0 लिया, ये कितना लिया, अल्फा 0 0, ये कितना आएगा 0 बीटा 0, और ये कितना आएगा बोलो भाई 0 0 गामा, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो एक ये वेक्टर हो गया, इसका डीसी कितना आएगा, इसका डीआर, मतलब जो भी वेक्टर है, अल्फा आई बीटा जे और गामा के, ये एक आ जाएगा। ध्रुव चुग आज क्लास में आए हो क्या? हाँ सर, हाँ सर। लास्ट क्लास में, तुम लास्ट क्लास में नहीं आए थे? नहीं सर, मैं नहीं आया सर। क्यों? सर मेरे को बाहर जाना पड़ा था सर, फैमिली फंक्शन था। क्या बात है यार, because I was missing your voice in the class यार, एक तो तुम ही तो बोलते हो क्लास में, ठीक है। एक ये हो गया, और ये वाला पॉइंट है अल्फा 0 गामा, तो ये वाला, तो इस वाले का डीआर कितना आएगा बताओ, अल्फा आई कैप माइनस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। अरे चमकता है, अभी इन दोनों में एंगल निकाल लो। क्लियर है क्या? सेम क्वेश्चन किया था ना श्रेया, नहीं किया था? क्या था सर? किया था सर।
तो ध्रुव तुमने वीडियो तो वापस सुना नहीं होगा, सुने हो वापस से? नहीं सर मेरे को टाइम ही नहीं मिला सर। मैं अभी देखता हूँ सर, मैं दोस्त से नोट्स मांगता हूँ। सॉरी सर। नोट्स सुन, एटलीस्ट नोट्स सुन लेना चाहिए था ना यार। ठीक है, ये दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बोलो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाओ, बोलो। सर खाली बता सकते हो क्या डिस्कस करूँ? मैंने लास्ट टाइम का सब होमवर्क सब किया है। जो आपके ग्रुप पे भेजा था होमवर्क वही तो है ये, लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया है वही है ये। उसके पहले नेक्स्ट बोलो। सर 10th का आंसर मैच नहीं कर रहा। सर फोर्थ वाला नहीं आया मुझे। फोर्थ वाला नहीं आया, ठीक है। और ट्राइंगल ए बी सी, ए दिया हुआ है 1 - 2 2, ये बी दिया हुआ है 1 4 0, सी दिया हुआ है -4 1 1, and m with the foot of altitude drawn from B to side AC, B to side AC, B to side AC। क्या चाहिए? BM वेक्टर चाहिए, BM वेक्टर चाहिए, है ना? तो सॉल्व तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है बता सकते हो? बोलो, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्बडा इंटू हाँ बेटा, हाँ बोलो। आई 2k कैप कैप माइनस आएगा। 3j कैप प्लस आई कैप प्लस k कैप। अबे रुक जा भाई, दो चीज हो गई, -3k कैप प्लस, अरे यार, -3j कैप प्लस k कैप, है ना? ये क्या है? AC का इक्वेशन। AC का इक्वेशन है ना? अभी BM का इक्वेशन तो नहीं लिख सकते हैं, BM का इक्वेशन लिख सकते हो? नहीं नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं। कैसे BM का इक्वेशन कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो ना। अच्छा, जो R वेक्टर बना है, ये R वेक्टर कैसा है दिख रहा है? 1 + 5 लैम्डा इंटू आई कैप -2 + 3 लैम्डा इंटू जे कैप। ये बात चमक रही है? हाँ सर। ये RM, एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है फिर? 2 + लैम्डा के कैप, है ना? तो ये क्या चीज होता है? ये जब R वेक्टर लिखते हैं तो ये क्या होता है? दिस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन पोजीशन वेक्टर, दिस इज सेट ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑन द AC लाइन, AC line है ना? तो तो इस M को हम लोग ले सकते, इस M का फिर पोजीशन वेक्टर ये ले सकते हैं ना, तो फॉर सम लैम्डा, है ना? हाँ हाँ तो सर। इस M का हाँ, कोऑर्डिनेट सर। क्या आएगा बताओ? इस M का, तो अब मुझे बताओ BM वेक्टर क्या हो जाएगा? BM वेक्टर क्या होगा बताओ? 5 लैम्बडा 5 lambda हाँ, 5 लैम्डा 3 लैम्डा। आई कैप। एक काम करे क्या, BM लैम, तुम मुझे BM वेक्टर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? साफ साफ बताओ, जैसे भी लिखना है बताओ। BM वेक्टर क्या होगा? दिस Five माइनस lambda दिस होगा ना? हाँ sir हाँ बोलो क्या होगा फिर? 5 लैम्बडा आई कैप माइनस 5 लैम्डा आई कैप, हाँ, माइनस 6 + 3 लैम्बडा जे कैप 6 + 3 लैम्डा जे कैप, हाँ, प्लस 2 + लैम्बडा के कैप। ओके जी। अब ये जो BM वेक्टर है, कोई खासियत है क्या इसकी? perpendicular है। परपेंडिकुलर किसके? AC के तो क्या आ जाएगा? 0। AC के पैरेलल ये वेक्टर है ना, हाँ 5 -3j + k इक्वल टू, 0 इससे क्या आ जाएगा? लैम्बडा। तो लैम्डा आने से क्या हो गया? B M पॉइंट आ जाएगा, बढ़िया, कैसे? उसको R वेक्टर के इक्वेशन में पुट कर देंगे। हाँ, ये क्लियर है क्या ये तरीका? हाँ सर। हाँ सर। क्रिस बापना, तुमने कैसे किया है? सर डाउट था। डाउट था, अच्छा ठीक है। और श्रेया तुमने? तो मैंने भी इक्वेशन लिख के क्या था, इक्वेशन मतलब बेटा? AC का इक्वेशन लिखा और M
उससे आ गया। अच्छा, ये जो लिखा है इससे आपको ये समझ में आता है कि मैं चाहूं तो m का कोऑर्डिनेट भी 1 + 5 लैम्डा -2 + 3 लैम्डा और 2 + लैम्डा ये भी लिख सकता हूं। ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ये बात, बस ये चीज ध्यान रखो, इसको नोट्स में कॉपी करो, इसको नोट्स में कॉपी करो, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, ठीक है? नोट्स में कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिया क्या? सर 1 मिनट। तो 2 मिनट। क्यों? कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। हाँ सर। आपको समझ में आया क्या किया मैंने? हाँ सर। हाँ सर। क्रिश बाफना, तुमको समझ में आया क्या किया मैंने? हाँ सर। ठीक है, आगे बोलिए बेटा। जितने डाउट्स हैं इस एक्सरसाइज में पूछ लो, कोई भी डाउट्स, कैसा भी डाउट्स पूछो, बोलो। 10th का आंसर नहीं मैच हो रहा। ए प्रोजेक्शन का आपस में मैच कर लो ना यार, प्रोजेक्शन में क्या करना होता है यार? 2i कैप + 3j कैप - 2k कैप, प्रोजेक्शन में सिंपल सी उस डायरेक्शन का डॉट करना होता है, और क्या है ना, प्लस बाई 3 स्क्वायर 9√14 जो आएगा इससे आंसर आएगा। देख लो कितना आता है। तुम लोग आपस में ग्रुप पे क्यों नहीं पूछते हो ये सब चीजें? -12/-10/√14 आ रहा है मेरा आंसर। क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर? हाँ सर वही है। हाँ, सर वही आ रहा है। तो फिर ये सब थोड़ा पूछना होता है यार। 9th वाला। हाँ सर 9th वाला। 9th वाला इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आईआईटी में तो नहीं आएगा, बट जेई मेंस और सीईटी में ऑलमोस्ट ऐसा कोई साल नहीं जाता है जब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉट प्रोडक्ट का यूज एंड अंडरस्टैंड दिस। वैसे मैं चाहूं तो इसको ट्रायंगल से भी कर सकता हूं, कोसाइन फॉर्मूला से, ठीक है? आई विल शो बाय दैट आल्सो, बट आई विल फर्स्ट ट्राई बाय वेक्टर मेथड। देखो कैसा होता है कि आपको एंगल किसके बीच में निकालना है? ए और बी। ए और बी, तो किसका डॉट लगेगा? ए और बी का। ए और बी डॉट कैसे बना सकते हैं अपन? ठीक है, दोनों साइड मॉड लिए, दोनों साइड स्क्वायर किए, क्या आएगा बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बोलिए 2a डॉट बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। चमका? हाँ सर। ठीक है, अभी डाल दो सी स्क्वायर की वैल्यू। 49 -9 -25 2 इंटू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्लियर है क्रिश? हाँ सर। अगर इसी में ए और सी के बीच में, अगर नोट्स में क्वेश्चन कॉपी होगा ये, अगर इसी में अगर ए और सी में निकालना होता तो a डॉट a प्लस सी ये वेक्टोरियल मेथड है। अगर प्योर एसओटी का मेथड चाहते हो तो जब a प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल 0 है, इसका मतलब तीनों वेक्टर्स क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल। तीनों वेक्टर्स एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये बात चमकती है क्या? नाउ अप्लाई डायरेक्ट कोसाइन फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर, बट प्रेफर दिस मेथड। ये क्लियर है क्या सबको? क्रिश क्लियर है मेथड? सर।
जो भी सॉल्व कर रहे हैं नोट्स में कॉपी करते जाइए। कॉपी कर लिए? हाँ हाँ सर। सर। आगे बोलिए। 15। 15 ए बी सी, देखो कैसा है ना, 15 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस एक सिली एक उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, लास्ट में वो डेल्टा बोला, डेल्टा नहीं वो डी है, ठीक है वो डी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है डी क्या है, क्या दिया हुआ बताओ, a माइनस डी, कैन यू रीड दिस थिंग, a माइनस डी 0 है, क्या मतलब है इसका, बता सकते हो मुझे? AD और AD डॉट BC 0 है। a डॉट bc 0 कब होता है, अल्टीट्यूड में, है ना। ऐसे ही b माइनस डी डॉट सी माइनस ए 0 है, बताओ इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? BD डॉट CA इक्वल 0। ये बात चमकती है, इसका मतलब जो डी पॉइंट है वो किसका है? अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। ऑर्थो सेंटर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MHCET एंड JEE मेंस। ये क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट बोलिए। सेवनटीन्थ में अगेन मिस्टेक है, वो a माइनस आई नहीं होगा, वो a डॉट आई होगा, है ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। बोलिए बोलिए, पूछिए पूछिए, चलिए पूछिए। पूछो बेटा। 16, 17, 18। अठारह हो गया ना बेटा? हाँ सर। क्या हाँ बात- सर। होमवर्क नहीं हुआ श्रेया? हो गया सर। 18 हो गया है ना? सर 18 डाउट है सर। सर डाउट है। डाउट है, पूछो ना, फिर मैं तो कह रहा हूं ना बेटा, डाउट पूछो ना यार। ये टॉपिक ऐसा है ना, बहुत ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक है एग्जाम के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है, 2 टॉपिक एक टॉपिक है ये। क्या बोल रहा है, क्या वेक्टर दिया है, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, बीटा आई कैप प्लस गामा जे कैप प्लस अल्फा के कैप, और ये एक पॉइंट है गामा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप। क्या बताना है हमको, ये तीनों पॉइंट्स क्या क्या बना सकते हैं, यही बताना है ना, हाँ हाँ सर। सर। है ना। तो देखो, पहली बात तो जो कोलिनियरिटी की बात होती है वो सबसे पहले चेक करना चाहिए हमेशा। कोलिनियरिटी की बात हमेशा फास्टेस्ट चेक करो। तो क्या कोलिनियरिटी का सवाल हो रहा है क्या यहाँ पे? ए बी वेक्टर क्या बन रहा है, अल्फा माइनस बीटा, और मैं आई जे के नहीं लिखूंगा, मैं आई जे के नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्शन रेशियोज की ही बात करूंगा सीधा, वो ज्यादा अच्छा रहता है। हम सोचते वेक्टर हैं, लिखते 3D हैं, लिखने में जगह टाइम बचता है। और ये क्लियर है क्या? ऑब्वियसली ये दोनों पैरेलल नहीं है ना आपस में, नहीं। ऑब्वियसली नहीं भाई सर। ये दोनों पैरेलल है क्या, नहीं है ना, तो बात ही खत्म हो गई कोलिनियरिटी वगैरह की। अभी तुम एक चीज मार्क कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ मिस कर रहा हूं क्या मैं इसमें, नहीं ना, बहुत सिमेट्रिकल सिस्टम है। डिस्टेंस निकाले क्या, ए बी मॉड डिस्टेंस, ए बी कितना आ रहा है बताना जरा, रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। और सिमेट्रिकल है ना। हाँ सर। हाँ सर। यहां जो आया वही यहां आ रहा है ना, देखो तो
हाँ सर। कुछ चेंज थोड़ी ना हो गया, तो क्या मालूम चला? मैग्नीट्यूड ट्रायंगल कैसा है? सेम है। ट्रायंगल कैसा है? लैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। नेक्स्ट बोलो। रैप करें इसको। हाँ सर। लेट मी फॉर यू 20th क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके सॉल्व करता हूँ। 20th क्वेश्चन ही है, देखो। प्रूव दैट a dot b plus b dot c plus c dot a greater than equal to -3/2, जहां पे mod a इक्वल टू mod b इक्वल टू mod c इक्वल टू 1 है। जरूरत नहीं पड़ती, उसे 1 ही रख लो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन अपने सिलेबस के लिए। कैन यू शो मी हाउ टू प्रोसीड? बोलो। a प्लस How बी do you- प्लस सी का स्क्वायर लिख के। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिख के। क्या हो गया प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर? बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस, बोलो भाई, सी डॉट ए, और दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल 0। ये बात चमकती है क्या कि ए प्लस बी प्लस सी का मॉड जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा? ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। सो व्हाट डू वी गेट? ये -3 या कितना आ जाएगा तुम्हारा? बताओ। 3 + b + 2। हाँ, तो भाई अब ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है आपके वेक्टर 3D सिस्टम में। a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ग्रेटर इक्वल टू -3/2। चमका? इक्वालिटी कब होगी ये? इक्वालिटी कब होगी बताओ? इक्वालिटी इफ, कम ऑन गाइस, स्पीक अप यार। इक्वालिटी इफ a प्लस बी प्लस सी 0, ऑलरेडी mod a इक्वल टू mod b इक्वल टू mod c है ना? दैट मीन्स क्या हो गया? ट्राइंगल इज ट्राइंगल इक्विलैटरल। ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर। प्लीज कॉपी हाँ दिस, सर। प्लीज कॉपी दिस इन नोट्स। नेक्स्ट बोलो। बोलो भाई, क्रिस बाफना। सर हो गया। बाकी प्रियंका रघुनाथ हो गया? ऑब्जेक्टिव अच्छे से नहीं हुआ एक्चुअली, क्यों? टाइम नहीं मिला। कैसे? मैं रिवाइज कर रही थी और फिर वो एक्सरसाइज किया तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा रह गया लास्ट में। तुमने पूरा नहीं की? कहां तक किया तुमने? तो एक्सरसाइजेस किया है पूरा और ऑब्जेक्टिव में 10 तक किया है। तुमको बात समझ में नहीं आती है एक बार में? जब मैं कह रहा हूँ कि धीमे पढ़ाने का फायदा क्या हुआ, फिर बताओ मुझे यार। मुझे तो कोई फायदा दिखाई नहीं धीमे पढ़ाने का। इससे अच्छा मैं भी उड़ा देता। क्या फायदा धीमे पढ़ाने का यार? तुम लोग को होमवर्क ही नहीं करना है तो यार। हाँ, क्या रिवाइज कर रही थी? क्या पढ़ रही थी? कौन सा? 17th वाला। सो a डॉट i के बाद मतलब क्लास का क्वेश्चन है वो, नोट्स का क्वेश्चन है। a माइनस आई नहीं है वो, a डॉट आई है। क्लास का क्वेश्चन है ना, किसी ने क्लास में पूछा भी था, सर आपने क्यों पढ़ाया? अच्छा हाँ,
हाँ बोलो। जो आपने अभी इनइक्वालिटी लिखा था हाँ उसमें इक्वल तभी होल्ड होता है तभी जब इक्वल है, मतलब 1 होना जरूरी है मॉड कि इक्वल कोई भी वैल्यू? नहीं नहीं, कोई भी, मतलब 1 नहीं, ए मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी इक्वल टू के। ठीक है सर। है ना। एक मैं तुम्हें एक और चीज दिखा देता हूँ, शायद पता नहीं, याद तो मुझे दिखता है शायद बताया होगा पहले, बट फिर भी एक बार फाइनली आज रिपीट कर देता हूँ, ध्यान देना, कॉपी कर। अगर ये 0 वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर क्या होता है? अल्फा बी। भाई एसी वेक्टर क्या होता है? ए प्लस बी वेक्टर होता है ना। हाँ सर। सर हाँ और बीडी वेक्टर क्या होता है? b माइनस a। बी माइनस ए। काइंडली नोट दीज टू थिंग्स, ये अच्छा है, काफी अच्छा है। आप समझ रहे हो, ए प्लस बी और बी माइनस ए बराबर हो जाएगा तो डायगोनल बराबर हो जाएगा, और पैरेललोग्राम में डायगोनल जब बराबर हो जाता है तो कुछ अच्छा हो जाता है कई बार ना। ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर। सर। सर कल PC1 पीजे हिंद में क्लास कितने बजे से है? सर आई थिंक 4:15 को है। 4:15 को है। और तुम लोग की क्लास कैसे है? 6:30 से 8:30 नहीं नहीं, मेरे अलावा दूसरी क्लास है ना, वो कितने बजे से है? हाँ सर वही वही 6:30 सर। से 8:30। मैथ्स की क्लास है? नहीं सर, फिजिक्स। ठीक है। से 3 में रिफिल भर दोगे क्या? देखो ना प्लीज, इनकी नहीं है मेरे पास। रख करें क्या इसको? हाँ। ठीक है। आ, लिखो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। The vector product A cross B of A and B is defined as A cross B is equals to mod A mod B sin theta into n cap, where n cap is a direction, where n cap is a direction which is perpendicular to both A and B, and sense is such that मैं तुमको दिखाऊंगा कैसे यार। sense is such that now comes the problem. Sense is such that when A is swept into B, then thumb protrudes, and sense is such that is the sense of n cap. पहले कॉपी करो, आई विल ट्राई, जितना मैं समझा सकता हूँ प्रयास करूंगा, ठीक है।
कॉपी कर लिए क्या? पहले कॉपी करो। एक मिनट सर वो लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है? इन सच दैट व्हेन ए and is such that when A is swept into B, okay, then thumb protrudes then where thumb protrudes is the sense of n cap. कॉपी कर लो, मैं समझा रहा हूं। ऐसे फिजिक्स में सर ने समझा रखा है ना कई बार, तो इस बात को है कि नहीं? हाँ सर फिर भी मैं समझा रहा हूं एक बार, लास्ट बार, ठीक है? एक बार ध्यान दे लेते हैं। देखो क्या होता है, ये ध्यान देना, ठीक है? अगर मान लो कि जो खुला हुआ पेन है ना वो ए वेक्टर है, खुला हुआ पेन जो है वो ए वेक्टर है, और जो बंद वाला पेन है ना वो क्या है? बी वेक्टर है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो क्या किया जाता है? जिसको क्रॉस करते हैं ना, जिसको क्रॉस करते हैं उसके अलॉन्ग क्या रखते हैं? पाम रखते हैं। ये बात चमकती है? जिसको क्रॉस रखते हैं उसको अलॉन्ग क्या रखते हैं? पाम रखते हैं। पाम मतलब पता है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब मैं अगर ए क्रॉस बी करूंगा तो स्वीप हुआ। ए वेक्टर को जिसको स्वीप करना है ना उसको अपने पाम में पकड़ लो। पाम मतलब अपने हाथ में पकड़ लो, ठीक है? और जिस पे स्वीप करना है उस पे स्वीप करो उसको। चमकता है? तो थंब कहां की ओर है? बोर्ड की तरफ। बोर्ड के। तो एन कैप जो होगा वो कहां होगा? बोर्ड की तरफ। बोर्ड की तरफ, ठीक है? अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो क्या होगा बताओ? पाम रखा इस पे और चिपका दिया इस पे, तो मेरा थंब किधर की ओर है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। ये बात चमकती है क्या अच्छा से? हाँ सर। हाँ। एक ये बात ध्यान रखना, ए क्रॉस बी जो रहता है वो हमेशा किस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा? जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिसमें ए और बी वेक्टर रहेंगे। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। नोट कर लेंगे ध्यान से। अरे यार ये पेन का मेरा रिफिल खत्म हो गया यार आज में। नोट कर लेंगे, वो तो लिख ही दिया है ना, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, है ना? ये बात चमकती है? तो अगर मान लो ए वेक्टर यहां है और बी वेक्टर यहां है, बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है? तो मुझे बताओ ए क्रॉस बी क्रॉस ए कहां होगा? पर बी क्रॉस ए इधर की तरफ होगा। ये बात तुमको समझना अत्यंत आवश्यक है। फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं समझ में आता है, एक पेज लो, उस पे 2 पेन रखो और घुमाओ, और तब तक घुमाते रहो जब तक तुमको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन परफेक्टली क्लियर नहीं हो जाए। ये बात चमकती है? ऑल्सो वन मोर थिंग वाज टॉट टू यू। दुनिया में कोई भी 2 वेक्टर कैसे होते हैं? हमेशा कोप्लानर होते हैं। प्लेनर। दुनिया में कोई भी 2 वेक्टर कैसे होते हैं? हमेशा दे आर कोप्लानर। बिकॉज आपको बताया था ना मैंने, दोनों को शिफ्ट कर करके क्या बन जाएगा? को इनिशियल एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं ना। ये बात चमकती है? हाँ। एक बार फाइनल में और बोल रहा हूं, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? ए को पाम में पकड़ो और बी, अरे यार आज सब बैड लक चल रहा है अभी मोबाइल पे। ए को पाम में पकड़ो और बी पे घुमाओ। ए को पाम में पकड़ो और बी पे घुमाओ। जिधर की ओर तुम्हारा थंब जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। क्या ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। ये बात चमकती है? प्लीज ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस सिलेबस, ए क्रॉस बी। क्लियर है क्या? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज वेरी सिंपल, mod A mod B sin theta n cap. The only problem people face is at n cap. What the hell is n cap? n cap एक ऐसा डायरेक्शन है जब A को तुम स्वीप करते हो B में, A को स्वीप करते हो B में, थंब B क्रॉस A में, B को पकड़ो और B को स्वीप। स्वीप मतलब चमकता है ना?
अबे घर में कभी झाड़ू लगाए हो ना, जैसे झाड़ू लगाते हो ना वैसे झाड़ू लगाओ बी को ए में या ए को बी में। जिधर तुम्हारा थंब निकला हुआ है दैट इज द डायरेक्शन फॉर योर कैप। एन कैप। ये बात चमकती है क्या? ए क्रॉस sir. बी फॉर अस फ्रॉम नाउ इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन कैप। एन Cap. कैप। क्या मैं आपको चीज समझा पाया क्या? हाँ सर। थीटा विल Sir. बी ऑलवेज फ्रॉम 0 से पाई। थीटा विल बी ऑलवेज फ्रॉम 0 से। अरे भाई ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो वैसे भी नहीं होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब जो भी साइन वाइन आएगा वो एन कैप से ही आएगा, इनसे कोई साइन वाइन नहीं आता है। साइन मतलब SIGN वाला साइन, ठीक है। सर बोलिए बेटा। सर ये वेक्टर प्रोडक्ट की जरूरत क्यों लगी लोगों को? अभी आएंगे, अगला टॉपिक आएंगे। एरिया निकालने के लिए जब ये लोग अपनी पढ़ाई कर रहे थे ना, ये न्यूटन विटन और कोपरनिकस वगैरह, जब वो चीजें प्रूव हो रही थी कि अर्थ के चारों तरफ घूमो तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया, कुछ है ना ऐसा, GM/T³ वगैरह, भूल गया हूं मैं, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है ना कोई भी प्लैनेट, कुछ है ना ऐसा केपलर्स लॉ। हाँ सर। उन सब में काम आता है, ठीक है। रैप करें क्या? हाँ सर। हाँ सर। लैग्रेंज आइडेंटिटी, ठीक है, ध्यान देना। ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा बोलो तो? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा मालूम है ना? स्क्वायर का मतलब स्क्वायर नहीं होता है, क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट डॉट ना भाई। ए क्रॉस बी का मॉड, ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर ही है ना बॉस, चमकता है ना? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको लिखा मॉड ए मॉड बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात चमकती है। मॉड ए स्क्वायर, कम ऑन गाइस, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, चमकता है। हाँ सर। ए क्रॉस बी, ध्यान देना मैं क्या यूज कर रहा हूं, ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर का रूट। दिस इज अ वेरी फास्ट वे टू फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये बात चमकती है? हाँ सर। तो मुझे अगर बताओ, ए वेक्टर i प्लस जे प्लस 3k है और बी वेक्टर 2y माइनस जे प्लस के है, फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। फटाफट कॉपी करो, सॉल्व करो। आपको इसकी फील आ गई इतने क्वेश्चन करने के बाद कि मॉड का मतलब स्क्वायर का रूट होता है? हाँ हाँ सर। सर।
ओरली सॉल्व हो जाना चाहिए। कॉपी कर लिया? नहीं सर, एक मिनट। बोलिए, कॉपी कर लिए? आंसर बताइए कितना हाँ आया? सर। आंसर बताइए फटाफट, कितना आया? √62। मुझे नहीं मालूम, बताओ सब लोग बताओ सर, इतने क्लास में इतने सारे लोग हैं यार, कितना आ रहा है? 9 1 10 1 11, 11 इंटू बी स्क्वायर, 4 5 6 माइनस ए डॉट बी, तो 1 2 माइनस 1 3 5 2 4, कितना आया? एक गलत है क्या ये? नहीं ना, 16 2 होगा ना? माइनस 1 प्लस 16 होगा होगा। ब्रो। हाँ ये 16 आएगा। कितना आ रहा है? √50। 50। 50. अरे ये क्लियर है क्या? क्या हुआ? इसका बताओ कितना आ रहा है? फटाफट फास्ट। इतना टाइम लग गया फिर फायदा नहीं है। √239। √239। एनीबॉडी कैन यू कंफर्म? क्या हो गया है? हाँ सर, √107। √107। √107. ठीक है, मैं आगे बढ़ू, रब करूं इसको? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो सेकंड चीज लिखता हूं, हेंस a क्रॉस b इक्वल टू c वेक्टर, दैट इंप्लाइज c डॉट a इज 0, c डॉट b इज 0। ये क्लियर है? मॉड c इज हाउ मच? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। और तीसरी चीज क्या है? डायरेक्शन ऑफ c इज along thumb as a sweeps into b। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। तीसरा देखो, तो ऑब्वियसली तो वो चमक गया ना कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। इसमें कोई डाउट रह गया कि बताना है? बताओ, a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर होगा क्या? नहीं होगा ना? नहीं सर, क्या होगा एक्चुअल में? माइनस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस। a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। ये चमकता है ना? हाँ सर। ठीक है। फोर्थ,
एम ए क्रॉस, अब तो काफी फेमिलिटी आ गई होगी। एम ए क्रॉस बी क्या होगा बताओ? ए क्रॉस एम बी क्या होगा बोलो? एम इंटू ए क्रॉस बी। सब फालतू प्रूव नहीं करना मन। ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है, अपन अपने कार्टेशियन सिस्टम में आते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में आता हूं मैं अगर, तो कार्टेशियन सिस्टम कैसा है कि हमारा नॉर्मल सिस्टम है कि हमारा थंब बाहर आएगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से बनाया जाता है। आई क्रॉस आई क्या होगा? 0। जे क्रॉस जे क्या होगा? 0। के क्रॉस के क्या होगा? 0। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। अभी उस दिन मैं था पीछे पढ़ा था आप लोगों के कैसे बनाना है क्या। ये देखो आई जे और के, आई क्रॉस जे दिख रहा है कहाँ आएगा? हाँ सर। आई जे के, तो आपका सिस्टम ये रहता है, ध्यान दीजिएगा। आई जे के इस ऑर्डर में रिलेट रहते हैं, आई जे के इस ऑर्डर में रिलेट रहते हैं। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या है? के। प्लस के जे क्रॉस के क्या है? प्लस आई के क्रॉस आई क्या है? जे। प्लस जे। जे। इस सिस्टम को बोलते हैं राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम हमारा सिलेबस जो है दैट इज राइट हैंडेड सिस्टम। ये बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए। सर वो क्या लिखा? डायरेक्शन ऑफ सी इज along thumb as A sweeps into B। कॉपी कर लिए? यस सर। नहीं सर। एक मिनट सर। 1 मिनट। हम्म। वेब करें? हाँ सर। ये हो गया 6 तक हो गया, ठीक है। 7th में आते हैं। प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन। तो अगर ए वेक्टर तुम्हारा a1 आई विल लाइक कि एक बार आप करके देखो खुद से, तो ही आपको फील आएगी, आप कुछ समझ में नहीं आएगा। और b इज b1 आई प्लस b2 j प्लस b3 k। ए क्रॉस बी बताओ कितना होगा? निकालो, एक बार मैं चाहता हूं, निकालो, मेहनत करो।
चलो निकालो, बोलो क्या आएगा, करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो, टर्म्स बताओ क्या आता है, बोलो। पहला इससे जाएगा 0 हो जाएगा। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। इससे जाएगा जो 0 हो जाएगा ना। हाँ। फिर क्या आएगा बताओ, 0 इसकी A1 बात कर रहा हूं B2 मैं। K A1 B2 A1 B2 K I क्रॉस J, यहां लिख लो I J K लिख लो, I क्रॉस J K आएगा ना। हाँ सर। फिर A1 A1 B3 B3 माइनस J माइनस J A1 B3 माइनस J माइनस J क्या, पकड़ के रखो इसको। फिर प्लस A2 के साथ बताओ, A2 B1 बोलो, माइनस K K क्रॉस I माइनस K माइनस K कैप, बिल्कुल पकड़ के रखो ऊपर वाले सिस्टम को। प्लस बोलो A2 B3 प्लस I कैप I कैप, बढ़िया। फिर थर्ड टर्म A3 B1 J कैप K क्रॉस I है ना, J कैप, प्लस बोलो A3 B2 माइनस माइनस I कैप माइनस I कैप प्लस 0 है ना। 0 जरा टर्म्स करेक्ट करना, बताओ I के साथ क्या आया। A2 B3 minus A3 B2 A2 B3 minus A3 B2 माइनस A3 B2, हाँ। फिर माइनस J A1 B3 minus B1 A3 A1 B3 माइनस A1 B1 B A3 A3 B1 हाँ बोलो कितना आ रहा है J के साथ। A1 B3 माइनस A3 B1 B3 minus A3 B1 प्लस K के साथ A1 B2 माइनस A2 B1। हाँ A2 B1। चमकता है क्या ये? I J K क्या है I के साथ, देखो तो A2 A3 B2 B3 चमक रहा है क्या बे? A1 B1 ये तो अपन को आता ही है ना शुरू से। हाँ सर। क्लियर है क्या ये? Somebody help me, क्लियर है क्या ये? हाँ सर हाँ सर। सर B2 A3 को स्विच कर दूं। क्या बेटा? B2 A3 को स्विच करता हूँ। अरे 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 सॉरी, थैंक्स यार। अरे क्लियर है क्या बेटा सभी को? यस सर। कॉपी करिए बेटा फटाफट। अब प्रियंका रघुनाथ मर के भी होमवर्क करना है, ठीक है? 2 घंटा कम सो लो, लेकिन होमवर्क जो दे रहा हूँ करना है, अदरवाइज पर्पज ही पूरा फेल कर दोगे ना तुम्हें आज। रब करें इसको। हाँ सर। हाँ सर। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ हाँ कर लीजिए कॉपी। बोलिए रब करें। हाँ सर। एर्थ देखो, जनरल फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मोस्टली तुमको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? फिर भी लिख दे रहा हूं मैं, लेट L M N be 3 Li वेक्टर्स। दैट मीन्स क्या हो जाएगा,
दे विल फॉर्म अ बेस। अगर बेस बनाएंगे तो मैं किसी भी वेक्टर को a1l a2m a3n लिख सकता हूं और बी वेक्टर को b1l b2m b3n लिख सकता हूं। ठीक है, सो प्रूव a क्रॉस b इज इक्वल्स टू m क्रॉस n क्रॉस l क्रॉस m, a1 a2 a3 b1 b2 b3। करिए, सॉल्व करिए इसको। हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सबका हो गया? कैसे किए भाई इतना फास्ट? क्या किए? सर मॉडल में मल्टीप्लाई किया और क्रॉस लास्ट कर दिया उन दोनों। हाँ, अरे सबने ऐसे ही किया ना, किसी ने कोई जादू नहीं कर दिया ना, ऐसे ही किया ना सबने। हाँ सर। हाँ सर। 9 टर्म्स बन के जैसे पिछला वाला किया था वैसे ही होगा ना ये भी। बोलो भाई, किसी को हेल्प चाहिए? करे क्या कि हो गया है? सर एक बार समझा दीजिए ना सर। मल्टीप्लाई करिए ना सर, क्या दिक्कत आएगा बताइए? आप पहले पकड़िए इसको, करिए, क्या आएगा? ये 0 हो जाएगा, प्लस से क्या आएगा बोलो? a1 b2 l क्रॉस m। नहीं चमक रहा? फिर इसको इसके साथ करो, ये क्या आएगा बोलो? A1 B3 L क्रॉस n। बिल्कुल सिंपल चीज है, 9 टर्म लिखने होंगे, है ना? फिर ये खत्म हो गया, इसको पकड़ लेते हैं। अब क्या आएगा बोलो?
A2B1 M क्रॉस L प्लस बोलो 0 प्लस क्या हुआ मधुकरण? क्लियर है बेटा? हाँ सर अब समझा। समझा तेरे को अभी तो समझ क्यों नहीं आया था? इसको लेगा मैं तो क्या आता है मेरा A3B1 N क्रॉस L प्लस 0, सॉरी यहां पर टर्म आएगा A3B2 मधुकरण। बेटा समझ में आ गया है? हाँ सर। अभी टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करिए। रब करें? हाँ सर। हाँ सर। मधुकरण रब कर दो। हाँ सर। ठीक है। 9 concept of area vector to the area of closed figure, a vector defined with magnitude as area and direction as thumb protrusion with anti-clockwise curling of palm. पता नहीं समझ में कुछ भी आएगा क्या लिखा मैं लास्ट में? अरे क्लियर है क्या? सिर्फ सिंपल सी बात है। क्या लिखा सिंपल सी बता। हाँ ये अक्षर सही समझ में आ रहा है सर। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है मैंने। टू द एरिया, हाँ टू द एरिया ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, अ वेक्टर डिफाइंड विथ मैग्नीट्यूड एज एरिया एंड डायरेक्शन एज थंब प्रोट्रूजन विथ एंटी क्लॉकवाइज कर्लिंग ऑफ द पाम। मतलब मान लो ये सिस्टम है, ठीक है, तो जो एरिया वेक्टर होगा ना इसका, वो किधर की ओर है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। ये बात चमकती है। उस बाउंड्री पे एंटी क्लॉकवाइज कर्लिंग ऑफ द पाम आपका डायरेक्शन बाहर की तरफ देता है। ये बात चमकती है क्या? एनीवेज अंतर नहीं पड़ता, बिकॉज आपको इससे कोई लेना देना आएगा ही नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं आएगा, ठीक है। इट इज जस्ट समथिंग फॉर यू, सम नॉलेज, नो लॉजिकल, आपके साथ कोई खास मतलब नहीं है इसका, आप बस कॉपी कर लो इसको। क्लॉकवाइज कर्लिंग ऑफ द पाम, थंब बाहर की तरफ है। मैं काम की चीज पे आता हूं इसका। रब करें? हाँ सर। अभी ध्यान देना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल पैरेललोग्राम एज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है।
पैरेललोग्राम का एरिया मालूम है क्या होता था? भूल चुके हो? अगर इसका लेंथ अगर a था और इसका लेंथ b था और ये एंगल थीटा था तो एरिया क्या था, याद है? AB sin थीटा। एवरीबॉडी याद है क्या? ए बी साइन थीटा एरिया हुआ करता था। हाँ सर। तो अभी आपको फील आ रही है कि अगर मैं इधर को ऐसा डिफाइन कर दूं, कैसा? ये आपका ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है ना? तो आपका ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में? ए क्रॉस बी का मॉड ही लिखा हुआ है ना? यस सर। क्या ये बात चमकती है? हाँ सर। कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जा रहा है? ए क्रॉस बी। अगर मैं एरिया वेक्टर लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा? अगर मैं एरिया वेक्टर लिखना चाहूं तो क्या आएगा बताओ? एंटीक्लॉकवाइज ना, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए आएगा। हाँ वही है ना, मतलब सिंपल सी बात है ना, डेल्टा वेक्टर लिखना है तुमको तो तुम सिंपल सी बात है डेल्टा इनटू एन कैप लगा लो, मतलब अपने को मेन काम इसी से रहता है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अगर नहीं चमकती कोई बुरी बात नहीं, आप चाहो इसको क्यों चाहोगे, क्यों बता दिया ना, क्या दिमाग खराब करना है। ठीक है, अगर ट्रायंगल पे आते हैं, अगेन ट्रायंगल के एरिया मालूम है क्या होता है? अगर ये ए वेक्टर है और ये एंगल थीटा है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया मालूम है क्या होता है? नहीं मालूम है? हाफ ए बी हाफ साइन थीटा। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा चमकता है। हाँ और सर। साइन थीटा कहां पे आता है? ए क्रॉस बी में आता है ना, ये बात चमक रही है। हाँ सर। ठीक है, तुम एक बात समझो, अपने सिलेबस में ना तुम एरिया वेक्टर के चक्कर में ना पड़ो। तुमको सिंपल सी बात था, या तो ए क्रॉस बी निकालो या तो बी क्रॉस ए निकालो, उसका मैग्नीट्यूड लोगे तुम्हारा एरिया आ जाएगा। इतनी बात चमकती है। अब जो मेन जो काम की चीज है ना उस पे आते हैं। कॉपी करो इन दोनों को। कॉपी करिए इसको। खाना खा लिया, हो गया अपना कल से मैच चाहिए अपना। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अब ध्यान देना, एक कोई भी जनरल क्वाड्रिलैटरल है, कोई भी जनरल क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, इसका एरिया लिखूंगा मैं। ठीक है, तो स्मार्टनेस क्या रहेगी एरिया लिखने के लिए बताओ? दो ट्रायंगल्स। ये कर दें सर? अरे हाँ। हाँ सर। तो इस ट्रायंगल का अगर डेल्टा 1 माना, अब दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन दोनों का जोड़ते वक्त सेंस सेम रखेंगे। ये बात ध्यान रखना, लोग गलती क्या करते हैं, लोग सेंस अलग कर देते हैं। ठीक है,
डेल्टा 1 को भी क्लॉकवाइज रखो, बाहर रखो, डेल्टा 2 को भी बाहर रखो, तभी ना जोड़ सकते हो। एक को अंदर हाँ एक को सर। बाहर जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा ना आंसर। डेल्टा 1 क्या आएगा बताओ? हाफ इंटू, बोलिए, सी माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर। अरे भाई चलो ऐसे कर लो, डेल्टा 1 को तुम ऐसे करो सीधा ना, सी क्रॉस, छोड़ो इसको, इतना क्यों टफ करें। डेल्टा 1 सीधा क्या होगा, सी क्रॉस ए होगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। डेल्टा 1 सी क्रॉस ए होगा सर। हाफ के साथ। हाफ से क्रॉस, हाँ। डायरेक्शन क्या है इसका? बाहर की तरफ ना, ऊपर। आउटसाइड, ये ध्यान रखना है ना। हाँ। डेल्टा 2 बताओ, बाहर रखते हुए, बाहर रखते हुए, सी क्रॉस ए बाहर होगा कि अंदर हो जाएगा? अंदर जा रहा है अगर सी बोर्ड क्रॉस के। ए करेंगे क्या, सी क्रॉस ए अंदर आएगा ना? हाँ हेलो, सर। हाँ सर। डेल्टा 2 बताओ, डेल्टा 2 बताओ, बाहर भेजना है, बाहर। डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये बात चमकती है, ये भी आउट हो गया ना। हाँ सर। अब अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या एरिया आएगा? क्वाड्रिलेटरल। क्या आ रहा है बताओ? हाफ, बोलो क्या आ रहा है? हाफ ए क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस माइनस प्लस माइनस बी क्रॉस सी। हाँ। चमका? अभी ए माइनस सी क्रॉस, सॉरी ए माइनस बी, बोलो क्रॉस बेटा, सी। क्लियर है? नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट थिंग, हाफ d1 क्रॉस d2, हाफ d1। हेलो। हाँ सर। सॉरी यार, वो डिस्चार्ज हो गया था। भाई यहां तक सबको क्लियर है क्या? तो एरिया ऑफ कोलेटरल क्या आ गया, हमेशा के लिए फिक्स हो गया ना, क्या एरिया ऑफ कोलेटरल? हाफ d1 d2 d1 क्रॉस d2। हाफ d1। अच्छा है, बता, याद करो, या बचपन के एक फॉर्मूले से रिलेट करूं इसको, बताना रोम्बस का एरिया क्या था? यही था, हाफ d1। हाफ d1 into d2। हाफ d1 d2 था ना? क्यों? वहां पे sin 90 आएगा ना, sin 90 कितना होता है? 1। 1 1। ये बात चमकती है। तो किसी भी पैरेललोग्राम वाले का एरिया क्या हो जाएगा, मतलब पैरेललोग्राम बाहर में गया किसी भी चीज का, दिस इज द एरिया फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल। हाँ सर। ये बात चमकती है क्या? आपको ये स्मार्टनेस समझ में आया कि दोनों को आउटसाइड रख के जोड़ा है मैंने? सर। अगर एक को इनसाइड एक को आउटसाइड रख देता तो क्या होता? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना? चलो बढ़िया है, कॉपी करो। हेलो सर। बोलिए बेटा।
तो D1 D2 क्या है? डायगोनल्स। a माइनस बी क्या है? a माइनस बी वेक्टर डायगोनल है ना, और c वेक्टर क्या है? डायगोनल है ना, समझे क्या? हाँ सर। सर वो ऐड कैसा करो, एक बार वापस समझा सकते हो? अरे दोनों को ऐड करना है ना, ऐड कैसे करके, ये कैसे क्या पूछ रहा है? ये वाला कैसे माइनस कैसे आ गया? हाँ सर, ये आइडेंटिटी है ना। हाँ देखो ना, a क्रॉस c को a क्रॉस c रखा और c क्रॉस b को माइनस b क्रॉस c कर दिया, ताकि c को बाहर निकाल पाऊं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। ओके नहीं समझा? समझा सर। रब करे क्या? सर एक मिनट। हाँ सर लिख लिया। देखो मैं क्वेश्चन एक ही कराऊंगा अभी, इसमें आपको 10 क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, कॉपी पेन पे ए बी रख के जितना रख सकते हो उतना सोचना, तो फायदा करेगा, ठीक है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी। दो क्वेश्चन कराऊंगा, सॉरी। ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए डॉट सी, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस सी, ए इज नॉन जीरो वेक्टर, प्रूव दैट बी इक्वल टू सी। ये बात ध्यान रखना, अब जितने भी क्वेश्चंस आपके सिलेबस में होते हैं उसमें मैक्सिमम बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो अगर पैरेलल ये और ये वेक्टर बना पा रहे हो, यहां से देखो तो जरा, इन दोनों को यूज करके ये सिस्टम क्रिएट कर पा रहे हो क्या? हाँ करो करो, ट्राई करो, टेक 5 मिनट्स। हाउ टू क्रिएट a माइनस डी? अच्छा, हाउ टू क्रिएट b माइनस सी, ये तो बताओ। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बढ़िया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस b माइनस b क्रॉस d। क्या हुआ इससे? देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, बोलो। a क्रॉस, कम ऑन गाइस, B माइनस c इज इक्वल टू c माइनस b। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉपर्टी यूज होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिवनेस यूज होती है, प्लस क्या आ जाएगा? b माइनस सी क्रॉस डी। चमका? अभी क्या करें बताओ तो? कॉमन नहीं ले सकते ना, यहां से कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं ना। कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? सेम प्लेस पे करना पड़ता है ना, मैट्रिक्स वाले की तरह, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कुछ है अगर आपके सिलेबस में, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी इससे क्या मालूम चला बताओ? एंगल 0 है दोनों के बीच। एंगल 0। a माइनस डी, कम ऑन गाइस, a माइनस डी, b माइनस सी एंड साइन थीटा, है ना।
दैट इंप्लाइज कितना आया, थीटा इज 0 ना। हाँ सर। हाँ सर। चमका, नोट देखो ना, अगर a डॉट बी 0 है दैट इंप्लाइज a इज परपेंडिकुलर टू b। अगर a क्रॉस b 0 है दैट इंप्लाइज is parallel Parallel to. ये चमकता है। जरा ये बताना, तो ये सोच सकते हो क्या? मुझे लगता है सोच सकते हो। बी माइनस सी 0 हो जाएगा क्योंकि सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक को साइड में लेंगे। अगर ये किया, a को साइड में लिया तो क्या आया, b माइनस सी 0। नीचे में किया तो क्या आया, बोलो, a डॉट क्रॉस इनटू बी सॉरी माइनस क्रॉस बी माइनस सी। अब तो ये क्या तो तमाशा है, सोचो क्या हो गया, मॉड a मॉड बी माइनस सी कॉस थीटा इक्वल 0। कॉस थीटा, कम ऑन गाइस बोलो, मॉड ए मॉड बी माइनस सी साइन है ना। दिया हुआ है ना कि नॉन जीरो है, इसका मतलब ये चीज जीरो नहीं है, ये चीज जीरो नहीं है ना। हाँ सर। अब एक ही मोमेंट पे ये और ये जीरो हो नहीं सकते, एक ही मोमेंट पे कॉस थीटा साइन थीटा जीरो हो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। इसका मतलब क्या होगा बोलो, मॉड बी माइनस मॉड ऑफ बी माइनस सी जीरो है ना, मॉड बी माइनस सी जीरो है ना। मॉड बी माइनस सी जीरो मतलब क्या होता है, बी माइनस सी होल स्क्वायर। मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू सी। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओहो, अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, इतना ही करेंगे अभी आज। आपको मैं 9 क्वेश्चन दे दूंगा आज, और वो अच्छे क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। आपको बस एक कॉपी पेन रखना पड़ेगा, 2-3 पेज फाड़ने पड़ेंगे, 3-4 पेंसिल यूज करनी पड़ेगी, और घुमाओ, हाथ को घुमाओ तो समझोगे। कॉपी करो फटाफट। सर थोड़ा रोटेट कर सकते हो कैमरा? ठीक है बेटा। यस सर। रब करें क्या? हाँ सर। मिनट सर। रब करूं? हाँ सर। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है।